इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार मैं यह वीडियो लेके आया हूँ जो आरपीएससी ने इस साल मतलब 2025 में बहुत सारी वैकेंसी निकाली है। इसमें से मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ मैं, जैसे एसआई का बनाया है और जीएनएम है, एएनएम है, नवोदय विद्यालय के प्रबोध केंद्र में उसका भी वीडियो बनाया है। इसी तरह से राजस्थान लोक सेवा आयोग में ये मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो वैकेंसी निकली है। इससे पहले मैंने एसआई का बनाया है, वो भी आरपीएससी लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा। तो अब इस बार मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो सेकंड ग्रेड भर्ती निकली है ना, आरपीएससी निकाली है, उसके बारे में। जैसे इसने ये लिखा, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा ये अनुसूचित क्षेत्र अधीन रेपी चतुर्थ श्रेणी अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक मतलब सेकेंडरी सीनियर टीचर के लिए 10 विषयों में कुल 6,500 पदों पर यह भर्ती निकली है और टोटल 10 सब्जेक्ट है। टोटल 10 सब्जेक्ट के लिए यह वैकेंसी निकली है। इसमें तो इसकी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ये अपन बात करते हैं सबसे पहले, मतलब आरपीएससी ने जो सेकंड ग्रेड टीचर होते हैं ना, उनके लिए 6,500 की वैकेंसी निकाली है। बहुत ही अच्छी है वैकेंसी। और इस वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए, योग्यता क्या है और आयु कितनी है, और इसमें जो भी है पूरा डिटेल पूर्वक बता दूंगा। जैसे इसने 10 सब्जेक्ट के लिए यह वैकेंसी निकाली है। जैसे पहला सब्जेक्ट है जैसे हिंदी। हिंदी की बात करें तो जैसे हिंदी हिंदी में मतलब 1,005 पोस्ट हैं। अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद गैर मतलब अनुसूचित क्षेत्र 47 टोटल 1,052 पद। अपन ऐसे बात करें 1,052 हिंदी की है। अंग्रेजी की बात करें तो ये 1,305। फिर अंग्रेजी की बाद में आती है ये संस्कृत। संस्कृत की भी अच्छी है, 940 पोस्टें। और फिर आती है गणित। गणित के भी ज़्यादा 1,385। फिर विज्ञान। विज्ञान की भी 1,355, बहुत अच्छी पोस्टें आई है। फिर सामाजिक इतिहास काम ये काम है, इसमें कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा है। और उर्दू में 48। फिर पंजाबी में 11। फिर सिंधी में 2 और गुजराती में 1। और इसी तरह से टोटल 6,500 मतलब 6500 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली है आरपीएससी अजमेर द्वारा। फिर अपन इसमें ये बात करते हैं, जैसे इसने भी उसी तरह से सब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्या क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं है, कैटेगरी वाइज सब अलग अलग दिए गए हैं। जैसे ये हम सब अलग अलग बिंदु, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती विषय के लिए भी दिए गए हैं जो क्या क्या योग्यता है उसके लिए। जैसे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सबसे पहले ये थे ग्रेजुएशन के समकक्ष कोई भी 2 साल या 1 साल का बीएड कोर्स अनिवार्य है। या फिर वो सेकंड ईयर मतलब फाइनल में कर रहा है बीएड फाइनल, वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। और शर्त ये है कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले वह डिग्री आनी चाहिए। फिर ये विषय विज्ञान, सामाजिक, ये सब के अलग अलग के लिए है। ये साइंस के लिए तो बीएससी है, ये ज़रूरी है। फिर अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। उन्होंने कहा शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए मतलब 2 साल हो बीएड वाला, और आयु पूरी होनी चाहिए, तभी उनको ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। अगर इसके द्वारा पात्र या नहीं है तो संशोधन है या फिर आने नहीं है तो विड्रॉ कर सकता है, मतलब इसको फॉर्म वापस ले सकता है। और वो बताया गया अगर इसने गलत सूचना दी है तो उसको भी धारा 217 के तहत दंडनीय माना गया है। अब ये शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रावधान इसने ये बताया है, पद की अपेक्षा शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो, मतलब जो बीएड कर रहा है, जो फाइनल वो एग्जाम दे रहा है और उसमें है पढ़ रहा है, तो वह व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। जैसे वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए
पात्र होगा, किंतु आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। कहने का मतलब मार्कशीट, ये मैंने आपको पहले बता दिया। जैसे नेक्स्ट दिन एग्जाम, जैसे आज एग्जाम, तो आज से एक दिन पहले अपने ये रिजल्ट आना चाहिए या मार्कशीट आनी चाहिए, तभी यह पात्र होगा। जैसे वेतन पे की ये 4200 अलग अलग है। और आयु सीमा की बात करते हैं तो जैसे दिनांक 1/1/2026 को न्यूनतम 18 वर्ष इसमें और अधिकतम 40 वर्ष से कम होने चाहिए। तो फिर पद क्रम संख्या 1 से 8 तक धारी 2024 में विज्ञापित की, उसकी आयु के आधार 1/1/2025 रखी गई थी। अब वापस आइए तो 2000 फिर 26 1/1 आयु होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये होगा, फिर उनको अलग से छूट मिलेगी। जैसे इसमें भी छूट है, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जैसे ये पहला राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों के लिए कितनी, इसने ये बताया 5 साल, मतलब 5 वर्ष की छूट है। फिर राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग रूप है, कमजोर महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई, पूरी 10 वर्ष की छूट दी गई है। फिर सामान्य आरक्षित महिला को भी ये 5 वर्ष की। फिर इसने आगे क्या लिखा, विधवा एवं विच्छिन्न या परित्यक्ता महिला की अधिक कोई सीमा नहीं है, वह कभी भी भर सकती है। फिर उसके अकॉर्डिंग उपयुक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामलों में लागू नहीं होगी जो 2 सिद्ध से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर सब्स्टिट्यूट तौर पर सेवा कर चुका था और नियम के अधीन नियुक्ति के पात्र था। इसी तरह से अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो भी है जिसको लागू होते हैं वो इसको अच्छे से पढ़ लें, धीरे 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 ये करके। फिर इसने ये विभिन्न वर्गों की श्रेणी की छूट के प्रावधान में अधिकतम आयु सीमा छूट स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जाएगी। फिर ये 1 से 11 तक ये अलग अलग बताएगा। फिर ये राजस्थान सेवा 60 वर्ष निर्धारित, इसमें राजस्थान सेवा के अनुसार सरकार कर्मचारी सेवानिवृत्ति का 60 वर्ष निर्धारित, इसलिए नियुक्ति दिनांक तक का अभ्यर्थी 60 वर्ष से अधिक होना नहीं चाहिए। अन्य विशिष्ट श्रेणी आयु सीमा छूट प्रावधान हिंदी व अंग्रेजी भाषा के लिए किए गए, किसी भी प्रकार विधिक वाद में अंग्रेजी भाषा में ही अंकित प्रावधान हो गया। फिर अन्य विवरण के बारे में बात करते हैं, जैसे ये चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, एक एग्जाम होगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा ये उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉड्यूलेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यकरण पद्धति अपनाया जा सकता है सकेगा, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा होने के बाद उसमें एग्ज़ाम भी ज़्यादा दिन चल सकता है, तो इससे मतलब ऐसी स्थिति में तब यह नॉर्मलाइजेशन सिस्टम अपनाया जाएगा। फिर परीक्षा का महास्थान, ये तिथि आपको आरपीएससी की साइट पर दी जाएगी, वह आप चेक करते रहना। फिर ये परीक्षा योजना पाठ्यक्रम की बात करें तो उक्त पदों संबंधी सेवा नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लिखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा। कहने का मतलब जिसके सब्जेक्ट है वो सेकंड पेपर, वो सब्जेक्ट है उसी के, जैसे हिंदी है तो हिंदी के, अंग्रेजी तो अंग्रेजी की, संस्कृत है तो संस्कृत, सामाजिक है सामाजिक संबंधी, और जो फर्स्ट पेपर है वो सबके कॉमन है। और जो भी कैंडिडेट को ये सिलेबस देखना है तो आप आरपीएससी की साइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये डाउनलोड किया हुआ चाहिए तो मेरा इस यूट्यूब चैनल वाला नाम ही नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसके ऊपर मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लेना। ठीक है, रिजल्ट्स नाम से है टेलीग्राम चैनल, आप उसमें ज्वाइन हो जाए। फिर आवेदन की दिनांक की बात करते हैं तो 19 अगस्त 2025 से यह एग्ज़ाम फॉर्म शुरू होंगे। 19 अगस्त, ये ना 19 अगस्त 2025 से दिनांक 17 सितंबर 2025 रात्रि की 12 बजे तक। तो ये फॉर्म 19 अगस्त से शुरू होंगे और 17 सितंबर 2025 तक भरे जाएंगे। जिस कैंडिडेट को भरना है वह निर्धारित समय से पूर्व इस फॉर्म को भर ले। और फिर यह एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन होगा और वो भी SSO ID के द्वारा,
और पोर्टल में जो दिया गया है वो जिसके OTR किया गया है तो उसका कोई फीस नहीं लगी, जिसकी नहीं की गई तो उसके जनरल वालों के 600, बाकी वालों के 400 रुपये का ये आपको फीस कटानी पड़ेगी। फिर उसके बाद में जो ये इसमें ऑनलाइन जो बताया गया ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो भी अभ्यर्थी को पहले, सबसे पहले अभ्यर्थी फॉर्म भरने से पहले इस फॉर्म को, इस विज्ञप्ति को अच्छे से देखें, पढ़ें और फिर पढ़ने के बाद में इस फॉर्म को भरें। आप इसके पात्र हो या फिर नहीं, उसके अकॉर्डिंग फिर ये कोई वो सेम पहले SI वाले ने बताया था RPSC, उसमें भी बताया गया अगर वो इसमें फॉर्म भरने में कोई गलती होती है तो 10 दिन के बाद, मतलब अंतिम दिन के 10 दिन के बाद में एक पोर्टल खोला जाएगा, उसमें आपको 500 रुपये का भुगतान ऑनलाइन करके उसमें आप संशोधन कर देना। और उसके बाद में अगर कोई भी कैंडिडेट कोई भी कारणों से एग्ज़ाम नहीं दे पाता है तो वो भी साइट खोली जाएगी और उसमें आप फॉर्म विड्रॉल कर लेना, मतलब उठा लेना। और उसके बावजूद भी कोई भी अभ्यर्थी या कैंडिडेट एग्ज़ाम में नहीं जा सकता है या उसमें सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उसको 750 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। और उसके बाद में ये आपके OTR वाला सिस्टम फॉर्म भरने का शुरू होगा, नहीं तो वो ब्लॉक किया जाएगा। इसी तरह से अलग अलग दिया गया, ये 600 रुपये और 400 रुपये ये बताया गया है। पहले पहले ही जैसे ये 600 रुपये ये बताया सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए, और 600 रुपये फिर जाति अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी 400 रुपये, और फिर दिव्यांगजन के लिए भी ये 400 रुपये फीस रखी गई है। और यह फीस इसमें SSO ID के द्वारा एक बार ही ली जाएगी। और जैसे ये अभ्यर्थी द्वारा 750 रुपये भुगतान करने के पंजीयन शुल्क को पुनः चालू किया जाएगा। और उसके बाद में नहीं होता तो 1500 रुपये और लगेंगे, तो 3 बार 2 की 4 बार अब्सेंट रहता है। तो फिर ये इच्छुक नहीं है तो विड्रॉल कर सकता है, मैंने आपको बता दिया। इसी तरह ये कोई भी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना। फिर इसमें ले स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कंपटीशन एग्जाम फॉर सीनियर टीचर, ये पेपर फर्स्ट के लिए कॉमन है सब। ये एजुकेशन विल बी कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, 200 नंबर का होगा और 2 घंटे के लिए। और ये सब इसमें ये जैसे ये बताया गया है 2 घंटे और 30 मिनट ये सेकेंड पेपर होगा, मतलब 2.5 घंटे का और 300 मार्क्स के होंगे। फिर ये ऐसे और ये भी होगा ABC, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। फिर से अभ्यर्थी ऑनलाइन करते समय जो अपना डिटेल है वो एकदम सही ढंग से भर देना। और फिर आगे बात करते हैं तो आप इसको इंस्ट्रक्शन को भर देना अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, और उसके लिए अलग अलग ये बताया गया है कौन सा क्या है। और इसी तरह से ये इंस्ट्रक्शन बहुत सारे हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद में यहाँ फॉर्म भरना। तो ये अपन बात करें इसमें जो सेकंड ग्रेड टीचर बनते हैं ना, उसके लिए वैकेंसी निकली थी और उस वैकेंसी पर मैं यह मैंने वीडियो बनाया है। और किस हिसाब से कितनी पोस्ट हैं उस पोस्टों के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना, आपका क्या सब्जेक्ट बनता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करके, और किस सब्जेक्ट में कौन से कितने पोस्टें हैं ये बताया गया है। सबसे ज़्यादा 1385 है गणित में, और विज्ञान में 1355, फिर 1305 आती है अंग्रेजी में बहुत सारी। इसी तरह से ये टोटल 6500 पोस्टें है जो सेकंड ग्रेड की। और जो कैंडिडेट इस फॉर्म भरने के लिए इच्छुक है वह टाइम से पूरा इस फॉर्म को भर दें। और यह सेकंड ग्रेड की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, इसका आप लाभ उठाएं और तैयारी करें। और यह वीडियो मैंने बनाया था, और इसी तरह से मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। इस अगर कोई भी किसी कैंडिडेट को या अभ्यर्थी को कोई भी जानकारी लेनी है तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ मैंने सब जिस जो भी वीडियो बनाई है उसके मैंने लिंक डाल रखे हैं, आप उस लिंक से क्लिक करके आप जानकारी ले लेना। और इसके अलावा मेरे ये एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है और एक फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक करना, फॉलो करना। और टेलीग्राम चैनल में जो PDF डालता हूँ वो आप ले लेना। अगर कोई भी
आपको ये सब क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स करें, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। इसी तरह से यह सेकंड ग्रेड वैकेंसी के बारे में वीडियो था, यह मैंने बनाया। धन्यवाद बहुत बहुत।